अब हम लोग शुरू करते हैं गुफा संख्या 10। अब हम लोग शुरू करेंगे गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 जो है यह अभी एक प्राचीन चैत्य गुफा है। यह अभी गुफा कैसी है? चैत्य गुफा है। प्राचीन चैत्य गुफा क्या है? चैत्य गुफा। चैत्य गुफा का मतलब पूजा स्थल। यह प्राचीन चैत्य गुफा है, गुफा संख्या 10। इसका निर्माण काल जो है अभी 200 ईस्वी पूर्व में हुआ है। इसका निर्माण आपका हुआ है, निर्माण काल लिख लीजिए, निर्माण काल 200 ईस्वी पूर्व, यानी कि 9वीं 10वीं एक ही समय की बनी है। अब इसके बाद इसका निर्माण कौन किया? निर्माण काल तो 200 ईस्वी पूर्व हो गया, तो निर्माण काल इसका आंध्र सातवाहनों ने करवाया है। आंध्र सातवाहनों ने इसका निर्माण कराया था। आंध्र सातवाहनों ने इसका निर्माण कराया और यही गुफा है जिसमें लोमड़ी घुसी थी। इसी गुफा को 1819 में कौन देखा? जॉन स्मिथ शिकार के चक्कर में इसी गुफा में घुसे थे। तो सर्वप्रथम खोजी गई गुफा कौन थी? गुफा संख्या 10। अजंता की खोजी गई सर्वप्रथम गुफा संख्या 10 थी। जॉन स्मिथ इसी में गए थे और इसी गुफा के चित्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसी गुफा के चित्र सबसे प्राचीन है। इसी गुफा के चित्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं। जबकि मैं गुफा संख्या 9 में जो बताया था वो गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र था बैठी हुई स्त्री का। लेकिन इस गुफा के जो चित्र हैं सारी गुफाओं में सबसे प्राचीन चित्र किसके? गुफा संख्या 10 के। और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का है। घोड़े के नाल के आकार की यह गुफा है। घोड़े के नाल के आकार का मतलब ये ऐसी गुफा है, यानी कि घोड़े के नाल के आकार की यह गुफा है। और इसमें प्रमुख चित्र जो आपके हैं, इसमें प्रमुख चित्र आपके हैं छदंत जातक, बोधि वृक्ष की पूजा के लिए जाते हुए राजा और उसका दल। तो दूसरा आपका हो जाएगा जुलूस। इसको जुलूस कर लीजिए, जुलूस है तो जुलूस किसका है? जुलूस है राजा का। राजा कहाँ जा रहा है? बोधि वृक्ष की पूजा करने जा रहा है। बोधि वृक्ष का मतलब पीपल का पेड़। बोधि वृक्ष के पूजा न लिखिए, उपासना लिख लीजिए। बोधि वृक्ष के उपासना के लिए जाता हुआ राजा और उसका दल। राजा और उसका दल बोधि वृक्ष की पूजा के लिए जा रहा है। तो ये हो गया आपका जुलूस। और इसके बाद इसी में है श्याम जातक या शाम जातक। श्याम जातक या इसका एक और नाम मिलता है शाम जातक। ये इस गुफा के कुछ प्रमुख चित्र हैं। गुफा संख्या 10 के सबसे प्राचीन चैत्य गुफा है। इसी के चित्र सबसे प्राचीन है, आंध्र सातवाहनों ने बनाया। इसी की खोज सर्वप्रथम हुई घोड़े के नाल के आकार की 1819 में जॉन स्मिथ ने इसकी खोज किया। अब हम लोग आते हैं गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 जो है ये एक बिहार गुफा है। कैसी गुफा है? बिहार गुफा है। अब तक हम लोग चैत्य में थे, अब आ गए हम लोग, यह क्या है? बिहार गुफा है। और इसी गुफा में 2 लेख प्राप्त हुए हैं। इस गुफा में 2 लेख प्राप्त हुए हैं और उन लेखों के आधार पर कहा गया है कि इसका निर्माण काल 475 से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजाओं ने कराया था। वाकाटक राजाओं में कौन थे? इंद्रसेन ने इसका निर्माण कराया था। कब? 475 से 500 ईस्वी के बीच। तो इसमें क्या प्राप्त है? 2 लेख प्राप्त है। 2 लेख प्राप्त है इस गुफा में।
और उसी के आधार बना के क्या कहा गया, वाकाटक राजा इंद्रसेन ने इसका क्या कराया, निर्माण। इंद्रसेन ने निर्माण कराया। कब कराया, 475 से 500 ईस्वी में। 475 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कराया। कौन, वाकाटक राजा इंद्रसेन ने। और अब जैसा कि आपको पता कि गुप्तों के समय में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी, तो इसमें गुप्तों ने भी काम कराया। क्यों काम करा, बनवाया तो वाकाटक, तो इसलिए कराया क्योंकि वाकाटक राजा, वाकाटकों और गुप्तों के बीच पारिवारिक संबंध था। गुप्तों के बीच पारिवारिक संबंध था। ये संबंध कैसा था, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह वाकाटकों के परिवार में हुआ था, वाकाटक राजा के साथ हुआ था। तो इस वजह से गुप्तों ने भी इस गुफा में कार्य कराया। गुफा संख्या 16 में आपको मिलेंगे चित्र के साथ साथ मूर्तियां भी मिलेंगी। तो इसमें गुफा संख्या 16 की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, पहले मूर्ति देख लेते हैं उसके बाद चित्र देखेंगे। गुफा संख्या 16 की मूर्ति जो है, ये है गौतम बुद्ध की विशाल प्रलंब पाद मुद्रा में बुद्ध बैठे हुए हैं। प्रलंब पाद का मतलब पालथी मारे हुए हैं, एक हाथ जमीन पर और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में, उसको बोलते हैं प्रलंब पाद मुद्रा। तो गौतम बुद्ध जो है, बुद्ध की प्रलंब पाद मुद्रा में मूर्ति, और इसी मूर्ति को एक और नाम दिया गया, इसी को बोला जाता है इसी को कहा जाता है चैत्य मांडल्यु। क्या कहा जाता है, चैत्य मांडल्यु। यानी कभी कभी प्रलंब पाद न देके चैत्य मांडल्यु दे देगा, मांडल्यु। चैत्य मांडल्यु की मूर्ति कहाँ मिलेगी, गुफा संख्या 16 में। और गुफा संख्या 16 में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित और उनके जातक कथाओं से संबंधित 14 चित्र आज भी सुरक्षित अवस्था में है। गुफा संख्या 16 में बुद्ध के जीवन से संबंधित प्लस जातक कथाओं का मतलब बुद्ध के पूरे जीवन की कथाओं से, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित प्लस जातक कथाओं से संबंधित कितने चित्र हैं, 14 चित्र जो हैं सुरक्षित अवस्था में हैं। यह सुरक्षित अवस्था में है आज भी। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित प्लस जातक कथाओं से संबंधित 14 चित्र आज भी है सुरक्षित अवस्था में। इसी में 20 स्तंभ हैं। 20 स्तंभ का मतलब खम्भा है, 20 खम्भा इसी गुफा में है। और उस पे मूर्ति कला बनाई गई है। और ये मूर्ति कला किसके समकक्ष है, ये मूर्ति कला सांची प्लस बरहूत के मूर्ति कला के समकक्ष है। सांची प्लस बरहूत के समकक्ष यह मूर्ति कला है। गुफा संख्या 16 में इतनी चीजें हो गई। अब गुफा संख्या 16 की मूर्तियां हो गई। अब इसके बाद हम लोग गुफा संख्या 16 के कुछ फेमस चित्रों को देखते हैं जो क्वेश्चन बनते रहते हैं टीजीटी पीजीटी में। गुफा संख्या 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र मड़ासन राजकुमारी। तो चित्र हम लोगों का हो जाएगा गुफा संख्या 16 का पहले नंबर पे सबसे फेमस चित्र मड़ासन राजकुमारी, या इसी को कहते हैं मरती हुई राजकुमारी। मर क्यों रही है, क्योंकि इसके पति को गौतम बुद्ध दीक्षित करते थे बौद्ध धर्म में, घर छोड़ के चला जाता है। मरती हुई राजकुमारी यानी गौतम बुद्ध की मौसी की बहू है। और इसके पति को गौतम बुद्ध क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देते हैं। तो उसकी वजह से मड़ासन स्थिति में पहुंच जाती है मड़ासन राजकुमारी। दूसरे नंबर का चित्र है आपका गृह त्याग,
यानी गौतम बुद्ध घर छोड़ रहे हैं तब का चित्र है। गृह त्याग, उसके बाद गृह त्याग कर लेते हैं तो क्या होता है, बुद्ध जी उपदेश देते हैं। बुद्ध का उपदेश, इसी को बोलते हैं तुषित रक्षा, तुषित स्वर्ग भी इसी को बोलते हैं। तो बुद्ध का उपदेश हो गया। अब बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध उपदेश दे रहे हैं कहाँ पे, पाठशाला में। इनका है बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध की पाठशाला। गौतम बुद्ध अपने पाठशाला में उपदेश दे रहे हैं। पाठशाला, बुद्ध की पाठशाला। उसके बाद सुजाता की खीर, बुद्ध अपने पाठशाला में कैसे पहुंचे, सुजाता की खीर का है। उसके बाद जाके यह तपस्या किए तो ज्ञान प्राप्त हो। सुजाता की खीर खाने के बाद, इसलिए खीर खाते रहिए। अगला हम लोग चलते हैं बिंबिसार, राजा बिंबिसार। तिस्य, राजा तिस्य को, तिस्य कहाँ का राजा था, श्रीलंका का था। तो बिंबिसार क्या किया, बिंबिसार, बिंबिसार जो था राजा तिस्य को, राजा तिस्य कहाँ के थे, श्रीलंका के। राजा तिस्य को क्या देते हैं, बुद्ध का, राजा तिस्य को बुद्ध के चित्रों का एल्बम देते हैं। बुद्ध के चित्रों का एल्बम भेंट कर रहे हैं, उसका चित्र बना हुआ है। एल्बम भेंट करते हुए कहाँ पे, गुफा संख्या 16 में। बिंबिसार राजा तिस्य को बुद्ध के चित्रों का एल्बम भेंट कर रहे हैं, गुफा संख्या 16 में। और इसी में अजात शत्रु, अजात शत्रु प्लस गौतम बुद्ध की भेंट का भी चित्र है। गौतम बुद्ध की भेंट का भी, भेंट का चित्र, ये इसके कुछ फेमस चित्र हैं गुफा संख्या 16 के। अब हम लोग देखते हैं गुफा संख्या 16 के जो सबसे फेमस चित्र है, मर्दासर राजकुमारी। मर्दासर राजकुमारी के विषय में थोड़ा बहुत एक अध्ययन कर लेते हैं। मर्दासर राजकुमारी का जो चित्र है ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और इसकी सुंदरता और इसके भावनाओं को देख के ग्रिफिक्स महोदय क्या कहते हैं, मर्दासर राजकुमारी के चित्र को देख के ग्रिफिक्स महोदय क्या कहते हैं, ग्रिफिक्स महोदय बोलते हैं, ग्रिफिक्स महोदय कहते हैं कि फ्लोरेंस का चित्रकार अच्छा रेखांकन कर सकता है, वेनिस का चित्रकार अच्छा रंग भर सकता है, लेकिन ऐसी भावना, जो भावना इस चित्र में है, कोई भी देश का चित्रकार नहीं भर सकता। तो ग्रिफिक्स महोदय क्या कहते हैं कि फ्लोरेंस का चित्रकार, फ्लोरेंस का चित्रकार क्या कर सकता है, अच्छा रेखांकन कर सकता है, अच्छा रेखांकन कर सकता है। इनका फेमस कथन है, वेनिस का चित्रकार अच्छा रंग भर सकता है, लेकिन ऐसी भावना अजंता के चित्र, ऐसी भावना यहाँ, यानी कि ऐसी भावना कोई भी देश का चित्रकार नहीं दे सकता। जो भावना अजंता के चित्रों में अजंता के चित्रकारों ने दे दिया। उसके बाद ग्रिफिक्स महोदय कहते हैं, ग्रिफिक्स महोदय का दूसरा कथन है कि भावना, करुणा तथा कला, इनका दूसरा कथन है मर्दासर राजकुमारी के कोई चित्र को देखते हुए, भावना, करुणा तथा कला चातुर्य का, भावना, करुणा तथा कला चातुर्य की दृष्टि से ऐसा सुंदर भाव का प्रदर्शन कोई भी नहीं कर सकता। भावना, करुणा तथा कला चातुर्य की दृष्टि से
दृष्टि से, भावना कोड़ा तथा कला चातुर की दृष्टि से ऐसे सुंदर भाव का प्रदर्शन, ऐसे सुंदर भाव का प्रदर्शन कोई नहीं कर सकता। दो कथन है ग्रिफिथ्स महोदय का मर्दासा राजकुमारी के विषय में। इससे अनुमान लग गया होगा कि मर्दासा राजकुमारी का चित्र सबसे सुंदर चित्र है।